हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक राइटर की। वो जो कुछ भी अपने किताबों में लिखता है वो असल जिंदगी में होती है। तो कहानी के शुरुआत में हम जैक और उसकी मदर को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे शहर शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जैक बहुत उदास होता है क्योंकि वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता है। लेकिन उसके मदर का ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए अब इन्हें जाना ही होगा। अब ये लोग नए घर में पहुंच जाते हैं। जब जैक गाड़ी से सामान लेने के लिए जाता है तब उसे एक लड़की दिखती है जो उसी की उम्र की होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों काफ़ी देर तक बातें भी करते हैं। इस लड़की का नाम हैना होता है। उसी वक्त वहाँ हिना के डैड आ जाते हैं और वो गुस्से में जैक से कहते हैं, तुम मेरे घर और मेरे बेटी से दूर रहना, ये तुम्हारे सेहत के लिए लाभदायक होगा। जैक को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। तब जैक अपने कमरे में जाकर अपना सामान निकालता है। तब उसे अपने डैड की वीडियो फुटेज मिलती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। जैक वीडियो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जैक अपने मदर के साथ स्कूल जाता है और जैक की मदर इसी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल होती है जिसके लिए इनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। कॉलेज में जैक को एक लड़का मिलता है। जब उसे पता चलता है कि ये नए वाइस प्रिंसिपल का लड़का है तब वो जैक से दोस्ती कर लेता है और उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, फ्राइडे को कॉलेज में एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में आओ। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जब जैक अपने घर पर होता है तब उसे हिना मिलती है। हिना जैक से अपने डैड के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, जिस पर जैक कहता है कोई बात नहीं। ये दोनों बातों ही बातों में कहीं घूमने का डिसाइड करते हैं। फिर हिना उसे जंगलों के बीच एक जगह पर ले जाती है। जैक और हिना एक साथ यहाँ काफ़ी समय बिताते हैं। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ हिना के डैड दोबारा आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे घर और मेरे बेटी से दूर रहना, और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। मेरी बात मान लो नहीं तो बहुत पछताओगे। उसके बाद जैक अपने कमरे में आकर पढ़ने लगता है। इसी बीच हिना के घर से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जैसे कि हिना के डैड उसे मार रहे हों। यह देखकर जैक काफ़ी डर जाता है और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जब पुलिस आती है और हिना के डैड से पूछताछ करती है तब उसके डैड कहते हैं, हिना तो 2 दिन से घर पर ही नहीं है, वो अपने मदर के साथ दूसरे शहर गई हुई है। जिस पर जैक घबरा कर कहता है, नहीं, हिना घर पर ही है और कुछ देर पहले आप उसे टॉर्चर कर रहे थे। जैक की बातों पर पुलिस घर की तलाशी लेती है, लेकिन इन्हें भी हिना दिखाई नहीं देती। जैक की मदर हिना के डैड से माफ़ी मांगती है, लेकिन जैक को आभास हो जाता है। इसे लगता है कि इसने हिना को कहीं छिपा दिया है। सबके सो जाने के बाद जैक अपने कॉलेज फ्रेंड को बुला लेता है। जब उसका साथी आ जाता है तब जैक उसे बताता है, हमारे पड़ोसी ने अपने ही बेटी को कैद करके रखा है, अब हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। देर रात को हिना के डैड अपनी कार लेकर कहीं चले जाते हैं। अब इन्हें उनके घर में घुसने का मौका मिल जाता है। ये लोग पूरे घर में अच्छी तरह से हिना को ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें हिना कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब जैक बेसमेंट में जाता है जहाँ हिना के डैड ने बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे। बेसमेंट में इन्हें एक लाइब्रेरी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे बुक रखी हुई थी। इसी बीच हिना यहाँ आ जाती है। ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और गलती से इनसे एक बुक जमीन पर गिर जाती है। फिर उस बुक से एक बड़ा सा गोरिल्ला बाहर निकलता है। जैक और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गोरिल्ला जैक के दोस्त पर अटैक करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। गोरिल्ला वहाँ के सभी चीज़ों को तहस नहस करके वहाँ से भाग जाता है। अब हिना, जैक और उसका दोस्त भागकर एक स्पोर्ट क्लब में जाते हैं। हिना कहती है, हमें दोबारा इस गोरिल्ला को बुक में वापस लाना होगा, लेकिन गोरिल्ला हिना को घायल करके बुक नीचे गिरा देता है। ये तीनों भागकर एक जगह छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरिल्ला वहाँ भी आ जाता है। उसी वक्त हिना के डैड पीछे से आकर गोरिल्ला को वापस बुक में कैद कर देते हैं। उसके बाद उन तीनों को अपने गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। वो जैक पर बहुत गुस्सा होते हैं और इस गलती की जिम्मेदार भी उसी को मानते हैं। घर पहुंचकर हिना के डैड जैक से कहते हैं, ये बात हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए, तुमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। लेकिन जैक जिद करने लगता है। इस रहस्यमयी किताब के बारे में वो जानना चाहता है, जिस पर हिना के डैड कहते हैं, मैंने ये किताब खुद लिखी है और पता नहीं क्यों किताब के सभी कैरेक्टर जिंदा होने लगे, इसलिए मैंने इन पर लॉक लगाए हुए हैं। उसी वक्त हिना के डैड देखते हैं कि एक और बुक खुली हुई है और वहीं बगल में उस बुक का कैरेक्टर एक डॉल बैठा हुआ है। हिना के डैड चालाकी से उस डॉल को बुक के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल एक ही झटके में बुक गायब कर देता है और सभी बुक को आग लगाकर जला देता है।
फिर वो छोटे छोटे खिलौनों से अपनी आर्मी तैयार करता है जो इन पर अटैक कर देती है, लेकिन जैक और उसका दोस्त सभी खिलौनों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद दोबारा वापस वो खिलौने जिंदा हो जाते हैं। ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं। हिना के डैड देखते हैं कि डॉल ने सभी बुक को जलाने से पहले उनमें मॉन्स्टर कैरेक्टर को बाहर निकाल दिया है, जो शहर को कुछ ही देर में तबाह कर देंगे। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। हिना के डैड कहते हैं हमें कैसे भी करके उस डॉल को ढूंढकर बुक में वापस डालना होगा, जिस पर जैक कहता है आप एक बुक लिखिए जिसमें सभी कैरेक्टर वापस अपने अपने बुक में चले जाएं। उन्हें रोकने का यही एक आसान रास्ता है। तब हिना के डैड कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं जिस टाइपराइटर से बुक लिखता हूँ वो तो कॉलेज में ही है। अब ये सब कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जो इनके लिखे हुए बुक का ही एक कैरेक्टर होता है। हिना के डैड सबको लेकर एक शॉप में छिप जाते हैं, लेकिन स्टोर में पहले से ही एक ह्यूमन भेड़िया होता है जो इन्हें देखते ही इन पर अटैक कर देता है। ह्यूमन भेड़िया इन्हें मारने वाला ही होता है। उसी वक्त एक कार उसे जोर से टक्कर मारती है और भेड़िया डस्टबिन में जाकर गिरता है। इस कार में जैक की आंटी होती है और ये शॉप भी इन्हीं का होता है। तब जैक अपने आंटी से कहता है आप तुरंत मॉम के पास जाइए। अब ये लोग जंगलों से होकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में जैक नोटिस करता है कि मून की लाइट से हिना ब्लिंक कर रही है। उसी वक्त बहुत सारे मुर्दे जमीन से बाहर आने लगते हैं और इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। अब ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और सब चारों अलग अलग होकर उस टाइपराइटर को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच जैक हिना के डैड से पूछता है मैंने जंगल में देखा हिना के ऊपर मून लाइट पड़ते ही वह अजीब तरह से दिखने लगी, जिस पर हिना के डैड गुस्से में कहते हैं हिना भी मेरे लिखे हुए एक बुक की कैरेक्टर है और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि उससे दूर रहो। यहाँ तक कि यह बात हिना को भी नहीं पता है। ये सुनकर जैक को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ हिना आ जाती है और बताती है हमें टाइपराइटर मिल गया है। उसके बाद हिना के डैड कहते हैं तुम सब कॉलेज के सभी दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ सके और मैं आराम से बुक लिख सकूं। जैक हाल में आता है जहां फ्राइडे वाली पार्टी चल रही थी। वो स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करता है और बाहर के सभी घटनाओं को बारे में बताता है। जैक कहता है हमें उन सभी डीमन का ध्यान भटकाना होगा जिससे हिना के डैड वो आखिरी बुक लिख सके। अब सभी स्टूडेंट दरवाजे के सामने बहुत सारा सामान रखने लगते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इधर डॉल बुक सभी कैरेक्टर को बाहर निकालकर अपनी एक आर्मी तैयार कर चुका था जो अब इंसानों के खिलाफ बगावत करेगी। यहीं दूसरी तरफ हिना के डैड बुक लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ वो डॉल आ जाता है और हिना के डैड के उंगलियों को इंजर्ड कर देता है ताकि वो टाइप ना कर सके। इधर जैक फायर गैस में आग लगाकर डीमन को मारने लगता है और इधर स्कूल से सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन इनका पीछा करते हुए डॉल यहाँ भी आ जाता है। अब जैक छिपकर उस बुक को लिखने लगता है और बड़े ही तेजी से बुक लिखकर कंप्लीट कर देता है। अब सिर्फ बुक को खोलना बाकी होता है। जैक जैसे ही बुक खोलेगा वैसे ही सभी मॉन्स्टर बुक में कैद हो जाएंगे और साथ में हिना भी। जैक पहले ही हिना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उसके हाथ से बुक लेकर खोल देती है और देखते ही देखते सभी डीमन बुक में कैद होने लगते हैं और बाकियों की तरह हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती है। अंत में हिना के डैड बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो हिना को अपने बेटी की तरह चाहते थे। कुछ दिन बाद शहर के हालात में सुधार हो जाती है। हिना के डैड दोबारा एक बुक लिखते हैं जिसमें हिना वापस आ जाती है। जैक उससे मिलकर बहुत खुश होता है और हिना के फादर भी बहुत खुश थे और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।